मेरे हाथ में ये जो Xiaomi Pad 7 Ultra टैबलेट है, इसके अंदर ना ही कोई स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, ना ही मीडियाटेक, या आज तक आपने जो भी प्रोसेसर सुने होंगे वो कोई भी प्रोसेसर इसके अंदर नहीं है, क्योंकि Xiaomi ने खुद का अपना SoC या जो भी आप प्रोसेसर कहते हो वो डेवलप किया है और वो इसके अंदर डाला है। और एक बात बहुत जरूरी है कि ये वो प्रोसेसर नहीं है कि यहाँ पर Exynos हो गया या फिर आपका टेंसर चिप हो गया, उस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है। ये आपको स्नैपड्रैगन 8 Elite से थोड़ा सा कम परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। इवन एप्पल के A18 Pro जो चिप है ना, उससे बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। और इस प्रोसेसर का नाम है X-Ring O1 और ये 3nm प्रोसेसर है। और ये सबसे अच्छी बात, ये TSMC बेस्ड प्रोसेसर है, तो यहाँ पर हीटिंग और बाकी सब चीजों को भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से संभाला गया है। बट रियलिटी क्या है, अच्छा है बुरा है, सब कुछ वो चीजें यहाँ पर हम लोग समझते हैं। और आने वाले टाइम में X-Ring O1 की क्या मतलब बेसिकली फ्यूचर अच्छा है या फिर खत्म। देखो मेरे पास ये जो टैबलेट है ना, ये इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, बहुत जल्दी इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है। इसकी जो स्क्रीन साइज है ना वो 14 इंच की है। बेसिकली जो मेरे पास ये मैकबुक M2 है ना, इसको अगर मैं लगा दूं या M1 लगा दूं तो उतनी लेवल तक की डिस्प्ले, इवन थोड़ी सी और बड़ी डिस्प्ले देखने मिलती है। और एक बहुत क्रेजी चीज है, ये एल्यूमिनियम बैक फ्रेम के साथ में आता है, जहां पर इसमें एल्यूमिनियम फ्रेम हो गया, एक है ना मतलब दोनों को ब्लेंड करके एक ही यूनिबॉडी डिजाइन देखने मिलता है। ऐसा नहीं कि मेटल अलग यहाँ का है, यहाँ का अलग है, एक ही चेसी है बेसिकली। और अगर इसमें देखते हो तो बहुत ज्यादा पतला टैब है ये, मतलब मैंने अभी तक जो देखा है 5.1 mm पतला टैब है भाई, बहुत ज्यादा क्रेजी है। वेट भी मतलब इसको पकड़ते हैं ना तो ऐसा फील नहीं होता कि बहुत ज्यादा ही मतलब ये बल्कि है, क्योंकि अराउंड 620-621 ग्राम के आसपास का इसका वेट है। और अगर देखते हो तो इस तरफ इसकी पोगो पिंस है, जहां पर एसेसरीज वगैरह कनेक्ट हो गया, कीबोर्ड कनेक्ट हो गया। मेरे पास तो नहीं है फिलहाल, पावर ऑन ऑफ माइक हो गया। और इसको देखो एक बार सामने से कितना ह्यूज है। अभी मैं इसको लॉक करता हूँ, ठीक है, ये देखो अनलॉक हुआ, कितना ह्यूज है। बट एक चीज है, इसकी जो नॉच है ना वो मुझे एप्पल और सैमसंग से इंस्पायर्ड देखने मिल रही है। नॉच बेसिकली एज इट इज पूरा डिजाइन है, थोड़ा सा अलग कर देते यार, Xiaomi अच्छा लगता है, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो रही बात प्राइसिंग, जो स्टार्टिंग वाला वेरिएंट है चाइना प्राइसिंग के हिसाब से 67,000 रुपीज है, और फिर हायर वेरिएंट्स आते हैं वो ज्यादा महंगे हो जाते हैं। और इसमें एक और अच्छी चीज है, इसका जो टाइप सी पोर्ट है ना वो भी फास्टर है, 3.2 Gen 2 देखने मिलता है। बेसिकली फास्टर डेटा ट्रांसफर और इवन एल्गाटो डिस्प्ले सपोर्ट वगैरह लेना है, सब कुछ ये बहुत अच्छा निकाल लेता है भाई। बाकी इसकी पेंसिल वगैरह आती है, एसेसरीज वगैरह आती है, बट मेरे पास नहीं था तो मैंने सोचा कि जाने दो, कोई बात नहीं, तो फिर कभी देखेंगे जब इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च होगा तब। बाकी इस पे 3 माइक सेटअप है, डॉल्बी एटमॉस प्लस डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, आयर ब्लास्टर ऑन बैक है, और ये ना वाईफाई पैड है, इसमें कोई सिम कार्ड वगैरह आप डाल नहीं सकते। और एक बात है, ये काफी ज्यादा प्रीमियम कैटेगरी पे आने वाला पैड होगा इनकेस जब भी इंडिया में ये आता है। तो अब इसकी थोड़ी सी प्रोसेसर की पावर को समझोगे ना, तो ये X-Ring O1 3nm प्रोसेसर है, ऑलमोस्ट 25.5 लाख के ऊपर के Antutu स्कोर निकाल लेता है। और इसकी साइज काफी ज्यादा बड़ी है, तो यहाँ पे थर्मल्स को लेकर एज इट इज कोई ज्यादा इश्यूज नहीं है, मैंने जितना अभी तक यूज करके समझा है। तो बाकी इस पे जो रैम भी है वो LPDDR5T यानी टर्बो रैम है, जो कि नॉर्मल रैम से आपको ऑफ कोर्स ज्यादा फास्टर बैंडविड्थ के साथ देखने मिलेगी। बाकी रैम एक्सपेंशन भी अवेलेबल है, UFS 4.1 की स्टोरेज आती है, 94% का CPU थ्रॉटल, और Geekbench परफॉर्मेंस वगैरह भी काफी ज्यादा टॉप नॉच है। मार्केट में प्रोसेसर आते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका सबसे अभी के लिए जो Dimensity 9400 प्लस प्रोसेसर हो गया, और स्नैपड्रैगन की तरफ से 8 Elite प्रोसेसर हो गया, और एप्पल का A18 Pro चिप है और X-O1 है। तो अगर मैंने जो यहाँ पर इनको मतलब टेस्ट आउट करके देखा है, जहां पर ये Dimensity 9400 प्लस प्रोसेसर के साथ देखते हो तो वहां पर ऑलमोस्ट थोड़ा सा पीछे रह जाता है। इवन आपके Snapdragon 8 Elite से भी थोड़ा पीछे रहता है Antutu स्कोर के हिसाब से। अब लोग बोलेंगे कि भाई Antutu से क्या कंपेयर कर रहा है तू, भाई एक मेजरमेंट का डेटा है, मैं मानता हूं मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बट जस्ट हम यहाँ पर नंबर समझ रहे हैं। रियलिटी में परफॉर्मेंस कितनी अच्छी बुरी वो तो चलो अलग बात है, पर एक नंबर और मेजरमेंट समझने के लिए मार्केट में जो एप्लीकेशन है वो हम यूज कर रहे हैं। बाकी Geekbench 6 के भी इसके सिंगल कोर मल्टी कोर से परफॉर्म करते हुए देखोगे तो वहां पर भी काफी ज्यादा अच्छे नंबर निकल कर आते हैं इस पर। बाकी चीज Xiaomi ने बढ़िया बना दी है, मार्केट में कुछ नया आ जाएगा अभी ये कह सकते हैं, और Xiaomi के लिए भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, अभी उनको स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के पास जाना नहीं पड़ेगा ज्यादा। हालांकि अगर अभी आप इसमें देखते हो गेमिंग वाला सीन तो वो थोड़ा सा रूखा सूखा है। रीजन ये है, इंडिया के बाहर का डिवाइस है, BGMI पे फिलहाल 60 FPS देता है,
डेफिनेटली ये जो प्रोसेसर है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये Xiaomi अपने 15 सीरीज वगैरह में डालता है तो वहां पर है ना गेमिंग का सिनेरियो समझोगे ना तो 120 तो तगड़ा नहीं चलाएगा, इतना समझ के चल लेना। आपको 90 के अच्छे FPS आ जाएंगे, क्योंकि 8 Elite के जो स्कोर है ना उसकी वजह से हमको ज्यादा बेटर गेमिंग 120 मिलती है, और वही एक इकलौता प्रोसेसर है जो कि आज के टाइम पे एक अच्छी 120 FPS की गेमिंग करवा के देने में सक्षम है। बाकी डिस्प्ले 14 इंच की ह्यूज है, 3.2K AMOLED डिस्प्ले आती है, और इस पे जो कलर कंटेंट बहुत प्यारा लगता है भाई, क्योंकि 1600 की पीक ब्राइटनेस पर आता है। ऑल्सो इस पर आपको एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ में भी एक ऑप्शन देखने मिलेगा। ये तो नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि इस पे मेरा चेहरा तो मुझे लिटरली पूरा मिरर वाला फील दे रहा है। ऐसा लगता है कि इसमें आराम से अपने बाल वाला बना सकता हूँ, और मतलब है पूरा दिख जाता है मामला। और इसके बेजल्स बहुत कम है, चारों तरफ से भी काफी अच्छे आते हैं। HDR और YouTube वगैरह पे कंटेंट देखने में कोई कमी नहीं है भाई, सब तगड़ा मस्त चलता है। क्वाड स्पीकर है, मतलब 4 स्पीकर आते हैं, और वो अच्छे खासे ब्लास्टर है, आप आराम से मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस लेके जा सकते हो। बाकी जो इसका फॉर्म फैक्टर पतला सा आता है ना, एकदम देखो ना काफी कितना पतला है, और इस पर 12000 mAh की बैटरी डाली इन्होंने, और 120 वाट का चार्जर बॉक्स में आता है। चार्जर के थ्रू अगर लिखोगे तो ऑलमोस्ट 70 मिनट के अंदर पूरा टैब चार्ज कर देगा, और इसकी चार्जिंग स्पीड भी काफी मैं कहूंगा अच्छी आती है टैबलेट के हिसाब से, क्योंकि 120 वाट दिया है, जो कि बहुत ज्यादा क्रेजी ऑप्शन है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के भी सारे नंबर अच्छे हैं, तो वहां पर भी ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है। 38 सेंसर्स है ना, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, बेसिकली वहां से आप अनलॉक वगैरह कर सकते हो, और फेस अनलॉक भी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर। और इसकी जो हैप्टिक्स है बहुत अच्छी है, इवन यहाँ पर है ना, जब मैं इसको टैप कर रहा हूँ ना फिंगरप्रिंट को, तो उस पर भी ना टैब में चारों तरफ से ना एक अच्छी प्रीमियम वाइब निकल कर आती है। हालांकि इसके कीबोर्ड में हमको कोई इतनी ज्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे डाला नहीं है उन्होंने, सिर्फ फिंगरप्रिंट पे वाइब आ रही है, बाकी और कहीं ऐसे अनलॉक को लेकर मतलब हैप्टिक्स की वाइब नहीं है। और ये Android 15 विद HyperOS 2 आता है, 3+4 का सेटअप फिलहाल है इसके अंदर। फास्ट स्मूथ एनिमेशंस आते हैं, नो लैग, नो स्टटर, कूल, और लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन भी काफी ज्यादा अच्छी है, और एक नई ऑप्शन देखने मिलते हैं आजकल इसमें। और होम स्क्रीन भी कस्टमाइजेशन भी आपकी काफी ज्यादा अच्छी आती है, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले विद वॉलपेपर थीम्स वगैरह भी काफी सही है। और इसमें Xiaomi का हाइपर AI आता है, बट वो चाइनीज UI है, मतलब चाइना यूनिट है बेसिकली, तो वहां पर हम ज्यादा इस पे डीप डाइव नहीं करेंगे, बट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस टॉप नॉच निकल कर आता है। 50 MP का एक मेन कैमरा है, और 32 MP का एक मेन अल्ट्रा वाइड कैमरा सेल्फी कह सकते हो। बेसिकली अगर अच्छी लाइट है तो जैसे आप देख सकते हो, ये 1080p 30 FPS फ्रंट कैमरा पे देखता है, और इसका मेन कैमरा का हाँ ऊपर है, ऊपर उस तरफ, मतलब आप मीटिंग वगैरह देख सकते हो। हल्की सी लाइट भी है, माइक पे चल रही है तो, और अच्छी खासी डिटेल है, और अगर थोड़ी सी लाइट पड़ेगी तो खतरनाक मामला हो जाएगा। तो हाँ, वीडियो कॉल्स वगैरह में भी काफी अच्छा है। माइक का आइडिया ले सकते हो भाई, अच्छा है बुरा है जो भी है। और फोटो सैंपल्स वगैरह कुछ देखे हैं, टैब है यार, मतलब कितना ही कहाँ खींचोगे, कोई ऐसे शादी फंक्शन में तो जाके खींच नहीं सकते, तो ज्यादा से ज्यादा आप थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन कर लोगे, और कुछ सैंपल में डाल देता हूँ ह्यूमन सब्जेक्ट्स वगैरह के, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स वगैरह के, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बेसिकली कैमरा एक बार अच्छा देखने मिलता है, और इनको इसने नाम दिया है X रिंग कैमरा मॉड्यूल, कुछ तो नाम दिया हुआ है। लगता है Xiaomi कुछ नई ब्रांडिंग के साथ में आ रहा है, X वगैरह में कुछ खेलने वाला है इस बार। और यहीं पर अगर आप इसका सेल्फी देखते हो तो वो भी अच्छा काम करता हुआ दिखता है मेरे हिसाब से। जो इसके अंदर प्रोसेसर है X रिंग ओवन, बेसिकली थोड़ा काफी टाइम लग जाएगा इसको चीजों को समझने के लिए, बट हाँ अभी के फर्स्ट इंप्रेशंस के हिसाब से मुझे प्रोसेसर अच्छा दिखने मिल रहा है। अब बस देखना है इंडिया में कौन सा डिवाइस फर्स्ट होगा, टैब होगा या उनका फोन होगा, और आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो इस प्रोसेसर के लिए कमेंट में जरूर बताना। एक्सिनोस का जो सीन हुआ था या टेंसर को लेके जो फीडबैक है, उससे बेटर एटलीस्ट मुझे कुछ सिनारियो देखने मिला, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। मार्केट में हाँ कुछ और ऑप्शंस आने चाहिए, ताकि स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक अपना मतलब हो हल्ला ना करते रहे। और ये जो प्रोसेसर है TSMC बेस्ड प्रोसेसर है Xiaomi का, बट मैन्युफैक्चर्ड वगैरह जो भी मतलब सामान लाना है, चिपकाना है, जो भी करना होगा ना, वो सब TSMC करेगा। ये है ना, अभी के लिए स्टेबिलिटी को अगर बात करोगे ना, तो टैबलेट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब यहाँ पर थर्मल्स वगैरह स्प्रेड होने में बहुत अच्छी जगह मिल जाती है। बट जो आपने वीडियोस देखी होगी, वहां पर फोन के अंदर बेसिकली जो Xiaomi का 15 सीरीज, उस फोन में वो थोड़ा सा ना स्टेबिलिटी को लेकर ओके परफॉर्म कर रहा है। जब फोन में हम ये चीजें टेस्ट आउट करेंगे ना, तब और बेटर वे से कुछ अलग डेटा आ सकते हैं। बट ये टैबलेट के हिसाब से मैंने आपको जो ये प्रोसेसर है इसके बारे में बताया।